Okay, well, okay, welcome back to OK Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna continue Constitution series. जैसे कि पता है हमारी Constitution की सीरीज चल रही है जिसमें हम वन बाय वन ऑल आर्टिकल को कवर कर रहे हैं. तो लास्ट टाइम हमने पार्ट 6 तक पहुंच गए थे. पार्ट 6 के आई थिंक 200 आर्टिकल तक कवर अप हो चुके थे. उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए वी जस्ट ट्राई टू कवर होल थिंग्स. ठीक है. So without any further delay, let's start all the steps. So all the articles of constitution by this officer. So let's start with the slide. Okay, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आर्टिकल 193. ओके, लास्ट टाइम हमने 200 तक कवर किए थे. मनी बिल की डेफिनेशंस, उसके बाद क्या था एसेंस बिल, एंड देन पावर एंड प्रिविलेज सैलरी के बारे में. मेंबर ऑफ, ये क्या है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, पार्लियामेंट की बात हो रही थी, ये स्टेट की बात हो रही है. स्टेट गेट क्या पार्ट 6 का. ठीक है. ओके, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. तो 121 में क्या है, बिल रिसीव टू द कंसीडरेशंस, बिल को रिसीव करना कंसीडरेशन से. 122 तक, 122 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, इसी को ही बजट कहते हैं. ये बजट किसका है, ये स्टेट का बजट है. ठीक है, स्टेट बजट जो रिप्रेजेंट करती है वो 202 के तहत. फिर 202 प्रोसीड ऑफ लेजिस्लेटिव विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम ऑफ कोरम बैठानी होती है 1/10 की, एंड अप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है, 205 पे सस्पेंडेड ऑफ एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांटेड, जो ग्रांटेड दिया जाता है. ठीक है, स्टेट को, कि स्टेट को डेवलप करना है, इस तरीके की चीज़ें. तो ये 2005 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ऊपर की चीज़ें इंपॉर्टेंट. ठीक है. 206 है वोट ऑफ अकाउंट एंड बुक ऑफ क्रेडिट, जो भी वोट पढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो प्रेसिडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे गवर्नर के तौर पे. ठीक है, गवर्नर को जो चुना जाता है उसके तौर पे वोट. 20 स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल बीट का स्पेशल प्रोविजन यहाँ दे रखा. उसके बाद रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर दे रखा है. रूल्स कैसे रूल करेंगे, रेगुलेशन बाय टू द लॉ, प्रोसीजर बाय टू लेजिस्लेचर स्टेट एंड फाइनेंशियल विजिलेंस. लैंग्वेज 210, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 210 में लैंग्वेज यूज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव का कैसे, इंग्लिश, हिंदी, किस तरीके से. वैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में 1956 से 54 से लैंग्वेज शुरू हो गई थी हिंदी की. इस तरीके से कन्वर्जन होगा. रिस्ट्रिक्शन ऑफ मतलब डिस्कशन का रिस्ट्रिक्शन रोक देंगे. ठीक, कुछ भी होगा तो उस तरीके से इसमें. तो उसके बाद क्या है, कोर्ट नॉट इंक्वायर टू द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है, कोर्ट को नॉट इंक्वायरी करा जाएगा. ठीक है, प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेटिव. 213 में पावर ऑफ गवर्नर. ठीक है, ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग टू द ड्रेसेस लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव हो रहा है उसमें ऑर्डिनेंस जारी कर देगा क्या, गवर्नर. तो इस तरीके की कुछ पावर होती है गवर्नर की, वो कुछ गवर्नर को पावर दे रखी. उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, जैसे सुप्रीम कोर्ट था. ठीक है, वैसे हाई कोर्ट 212 में, वो 214 में. ठीक है, 215 में हाई कोर्ट के कोर्ट को रिकॉर्ड, उसी की तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट था वैसे यहाँ हाई कोर्ट चलेगा. फिर उसका रिकॉर्ड, फिर उसकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट किस तरीके से, अपॉइंटमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ जज कैसे उस हाई कोर्ट के अपॉइंट करे जाएंगे. एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड टू हाई कोर्ट, जो कंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ओथ कैसे दिलाई देगी 219 में. 220 में restriction of participation, practice of after being to the permanent judge. ठीक है, परमानेंट जज होने के बाद restriction participation, किस किस में आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आप बैठ सकते हैं. ठीक है, उस तरीके. सैलरी 212 में. ठीक है, सैलरी कैसे, कंटीजियस फंड से मिलेगी या और किसी फंड से मिलेगी, ऑल दिस थिंग. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द जज का कैसे ट्रांसफ़र होगा, 212, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 222 में ट्रांसफ़र याद रह जाएगा. ठीक है, 23 में अपॉइंटेड ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस. ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल एंड द एडिशनल जज, किसी एडिशनल जज को बैठाने. ठीक है, कोई जैसे कि बेंच आती है, एडिशनल जज को बैठाते हैं. उस तरीके की चीज़ें, जैसे कि हाई कोर्ट में होता है ना कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कि कोई स्पेशल केस आ गया तो स्पेशल जज को बैठाया जाता है, एडिशनल जज को, उस तरीके से. ठीक है, 224 अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरमेंट जज एट द सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट. तो जो रिटायर्ड जज होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, जो भी सिटिंग द हाई कोर्ट में बैठ सके, उस तरीके से. एंड उसके बाद 225 में क्या देखा है,
jurisdiction of the extending of the high court के extending में jurisdiction, power of the high court, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 to 6 में power of the high court इशू सर्टेन रेट्स जारी करता है। अच्छा, ये रेट्स जारी करता है, रेट्स किस में पड़ी? 32 में पड़ी थी। ये भी आपको आर्टिकल 32 में रेट्स पड़ी थी। उसी रेट को जारी करने के लिए किस में आता है? पावर ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, रेट 5 प्रकार की रेट होती है, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेपन, क्यो वारंटो, सर्सरी, इस तरीके से 5 होती है। 27 में सुप्रीम ऑल कोर्ट का सुप्रीम बाय हाई कोर्ट, ठीक है, इसको सुप्रीम करेगा, इसको बताएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी सिविल मजिस्ट्रेट जो भी कोर्ट है। ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस ऑफ द हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र ऑफ द सर्टेन केसेस, कुछ केसों का ट्रांसफ़र हुआ, जैसे कि कोई बड़ा केस आया, किसी के स्पेशल केस में आया, तो डेथ हैज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस। फिर द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट टू द टू द एक्सपेंस ऑफ द हाई कोर्ट, ऑफिसर्स ऑफ द सर्वेंट। एंड उसके बाद 230 में क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द जुडिशरी ऑफ टू द हाई कोर्ट टू द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट एंड टू द 2 and more स्टेट। कॉमन हाई कोर्ट, 2 से ज़्यादा स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कोई भी हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया, 2 हाई कोर्ट का, जैसे कि मद्रास का एंड मुंबई का 2 कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। दैट्स कुड बी इस्टेब्लिश इन देयर। 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसे कि सिविल कोर्ट हुआ, क्रिमिनल कोर्ट हुआ, उस क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है। इसका जब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से सिविल कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी में, प्रोविंस में किस तरीके से रखा जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजमेंट डिलीवर बाय टू द सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जज, जो इसमें वायलेशन होता है उसको 233 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ के गो थ्रू होकर निकालना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट जज का कंट्रोल ओवर सॉवरेनिटी ऑफ द कोर्ट, सबनेट जो 7वां कोर्ट है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन होता समझना, जो भी कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स है, जो भी चीज़ें हैं उसको समझना है। तो आई होप यू गेट दैट। इसके आगे भी हुआ। ओके, ये पार्ट 6 का लास्ट है। तो एप्लीकेशन ऑफ टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर टू द सर्टेन क्लासेस एंड क्लासेस ऑफ द मजिस्ट्रेट का जो भी क्लासेस होगा, जो भी क्लासेस का एप्लीकेशंस होगा, उस तरीके की चीज़ों को कोर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्रोविजन को, ठीक है, एप्लीकेशन करना है। सो ये आज आपका पार्ट 6 भी ख़त्म होता है। तो आई होप यू गेट दैट, बड़ा सिंपल था। तो हमने यहाँ 237 तक, पार्ट 6 तक कवर अप कर लिए हैं, पार्ट 6 तक कवर अप कर लिए, एंड दैट यू हैव टू रिकग्नाइज कि हमने पार्ट 6 तक कवर अप कर लिया। तो पार्ट 6 हमने कवर अप किया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन टू द प्रोविजंस फॉर टू द फंक्शनिंग ऑफ टू द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट पार्ट था, अब स्टेट गवर्नमेंट। इट इज एस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ टू द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ टू द गवर्नमेंट दैट स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का नहीं, सेंट्रल लेवल का पार्ट 5 में था। ठीक है, वहाँ पे अ फेडरल सिस्टम ऑफ टू द गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम जो भी है, ठीक है, एंड टू द जुडिशियल सिस्टम ऑफ टू द स्टेट लेवल, जुडिशियल सिस्टम हो गया स्टेट लेवल का। दीज आर द थिंग दैट मोर अबाउट पार्ट 5-6। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से हमने पार्ट को कवर किया, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, एंड देन वी हैव कवर 6th का। एंड फोर्थ में 4th ए भी था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सो आई होप दिस इज़ द एंड ऑफ सेशन। छोटा सा ओके, मुझे कवर कराना था पार्ट 6। आई होप यू हैव दैट पार्ट 6। इसके आगे हम आगे की सीरीज़ पढ़ेंगे, पार्ट 7, 8 ऑल दीज भी। 7 तो रिपल कर दिया है, 7 को निकाल दिया गया, तो क्यों निकाल दिया, कैसे निकाल दिया, उसके बाद की चीज़ें हम 8 को पढ़ेंगे, 9th को पढ़ेंगे, जो यूनियन टेरिटरी है एंड स्टेट के बारे में, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड थिंग्स जो हमने शेड्यूल में पढ़ी थी, उसको 1 by 1 कवर अप करेंगे। So I hope you get that all these things very well. Thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you want really fruitful this video, make sure hit the like button. Stay continued with the victory classes, and we are covering a lot to make yourself comfortable. जैसे आपने अभी CHSL का एग्ज़ाम भी चल रहा है, उसमें भी आपने देखो क्वेश्चन किस तरीके से हिट करते हैं। एंड इफ़ यू आर जस्ट कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन, कि हाँ कहीं आपने मेमोराइज किए हैं, कहीं आपने चीज़ें पढ़ी हैं, and all these things you can cover it all. So if you find it really fruitful, stay continue, watch all the playlist I have made there. Playlist बना दी, you just go and check it out all these things with the starting, mapping down करिए and all these things, and we are covering that all the stuff, and that will help you to improve your whole
मैपिंग, क्योंकि आप 1 बाय 1 पढ़ते हैं तो आपकी मैपिंग की क्रिएशन एंड ऑल दिस थिंग लर्निंग पावर बढ़ती है. दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. आई होप यू गेट दैट. कीप लर्निंग टिल दैट. थैंक यू. बाय.